एक देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, प्रूव फॉलोइंग रिलेशन c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। मैं यहीं पे प्रूफ कर देता हूं फटाक से, कोई वो नहीं, एकदम सिंपल सा। कहोगे सर देखो ये तो सेल्सियस स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है, एक्चुअली यहां पर डिग्री सी ऐसे डिग्री सी करके लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो सिंपली आप समझ जाओगे कि सी मतलब सेल्सियस है, एफ मतलब फ़ारेनहाइट। तो अगर इसको प्रूफ करना है तो कहोगे सर देखो कुछ नहीं, सिंपल सा 2 पॉइंट लो, कौन कौन से, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, आइस पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऊपर वाला स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ले लो। यहां देखो, यहां पे देखो, ऐसे स्केल बना लो, ये हमारा सेल्सियस के लिए हो गया और ये वाला हमारा किसके लिए हो गया, देखो एक सेल्सियस के लिए हो गया, एक फ़ारेनहाइट। तो ये मैं मान ले रहा हूं ये हमारा है सेल्सियस के लिए, सेल्सियस के लिए, ये हमारा हो गया फ़ारेनहाइट के लिए, फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है, ठीक है, दिस इज फ़ारेनहाइट। तो स्टीम पॉइंट ये देखो, यहां पे हमने क्या देखा है, यहां पे देखो इस स्केल को देखो, इस स्केल में देखो सेल्सियस वाले पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0, स्टीम पॉइंट 100, फ़ारेनहाइट में 32, 212, ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सारे स्केल, पांचों स्केल का मैंने यहां पे लिख दिया है। यहां पे देखिए तो हमें ये पता चला कि 2 वैल्यूज हमें पता चल गई, ठीक है, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे देखो ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया कितना 100 डिग्री सेल्सियस, फाइन। फ़ारेनहाइट स्केल में ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32, 212, ये वैल्यूज पता चल गई, ठीक है, ये वैल्यूज हमें पता है, ये वैल्यूज क्लियर है। तो बस अब प्रूफ करने की एकदम सिंपल सा आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि कोई भी मान लेते हैं, कि कोई भी मान लेते हैं ये वाली लाइन थी और इस पर यहां पे जो टेम्परेचर था वो डिग्री सी है और यहां पे जो टेम्परेचर है, यहां पे जो टेम्परेचर है, यहां पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री एफ है। अब आपको इसने कुछ कहा नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है, लीनियर है, पैराबोलिक है, क्यूबिक है, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, एज्यूम लीनियर वेरिएशन, एज्यूम लीनियर वेरिएशन। अब जैसे आपने लीनियर वेरिएशन कहा, जैसे आपने लीनियर वेरिएशन कहा, क्वेश्चन सॉल्व करना क्या है, ये हमारा कौन सा है, ये आइस पॉइंट है, ये दोनों हमारे कौन से हैं, आइस पॉइंट है, ये हमारे कौन से हैं, ये स्टीम पॉइंट है। सिंपल सा लिखो, देखो इतना माइनस इतना, ये दोनों डिफरेंस लिखो। कहोगे सर देखो डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 0, बोलो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 है ना। आप सी भर लिखो, आप डिग्री लिखने बार बार दिक्कत हो रहे हैं तो यू शुड राइट सी ओनली, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में हम लोग सी कर लेंगे डिग्री सी। तो सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई ये पूरा मतलब ये वाला डिफरेंस, तो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 बराबर, जिस तरह से ये c माइनस 0 हुआ था, क्या इधर f माइनस 32 नहीं होगा, बोलो f माइनस 32 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, f माइनस 32, बोलो जिस तरह से यहां पर 100 माइनस 0 हुआ है, इसी तरह से क्या यहां पर भी नहीं होगा, क्या यहां पे ये नहीं होगा, क्या लिखोगे 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, तो 212 माइनस 32, क्लियर है। अब देखो एकदम सिंपल, कुछ नहीं रह गया, ठीक है, इसको हटा देते, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका खत्म। क्या आ गया, c/100 इज इक्वल टू f माइनस 32 बटे ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 11 में कितनी गया 8 और 1, 180, ठीक है। अब देखो ये 0 इस 0 से कैंसिल, 2 बचे 10, 2 9 18, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया c/5 इज इक्वल टू
f माइनस 32/9, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। क्या यही प्रूफ करने के लिए दिया गया था? यस, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। अब आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे देखो मैं आपको एक आध और क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे ये है, ठीक है। लेट अस मूव टू हियर। ओके, सपोज करो एक मैं क्वेश्चन देता हूं कि आपको सपोज करो 30 डिग्री सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दिस इज क्वेश्चन, है ना। सपोज ये क्वेश्चन मैं देता हूं कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलो, तो आप कहोगे सर देखो फार्मूला याद है मुझे, मैं फार्मूला लगा देता हूं। ठीक है, क्या लगा दोगे? c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। ये फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला है कि नहीं? c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9, ये वाला फार्मूला है हमारे पास। ओके, वैल्यू रख दो फटाफट, वैल्यू रखो फटाफट। c की वैल्यू कितना है? 30, तो 30/5, 30/5। f की वैल्यू निकालना है, f की वैल्यू निकालना है, माइनस 32 c/5 f माइनस 32/9, c/5 f माइनस 32/9, ठीक है। ओके, दिस इज 9, तो ये कितना हुआ? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो आई थिंक 54। f की वैल्यू कितना हो गया? 9 6 जा 54 प्लस ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 32, तो 4 2 6 5 3 8, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? जब c की वैल्यू 32 होगा तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 5 6 6 9 54 54 32, 54 प्लस 32 426 538, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, ये परेशानी वाली नहीं है। बात ये आती है कि अगर ये फार्मूला याद नहीं रहा तो क्या छोड़ दे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये फार्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इस तरफ इरेज करता हूं, देखो यहां पे इरेज करता हूं, ये वाली वैल्यू इरेज करता हूं, मैं इधर बगल में लगा देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तुरंत इसको हटाओ, को छोड़ो, हटाओ। मैं इसको जानता नहीं इस फार्मूले को, क्या करूं? एक इधर लिखो, एक इधर लिखो। सेल्सियस में कितना मुन्ना? 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस से करस्पॉन्डिंग कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छा। यहां पर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पे कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ओके, फिर क्या? एक लाइन खींच दो। कितना चाहिए? 30। कितना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस। यहां पे मैंने वैल्यू मान लिया कि f है, f वैल्यू मान लिया। यूनिटरी मेथड लगाओ। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? यूनिटरी मेथड ये कहता है लीनियर वेरिएशन लोगे तो 30 माइनस 0 क्या लिखोगे? देखो इधर ये इस तरफ वाला है, इधर छोड़ देते हैं हम लोग, तो 30 माइनस 0, 30 माइनस 0 बटे 100 माइनस 0, इसमें से ये घटाओ फिर ऊपर में से, दिस इज 100 माइनस 0 बराबर f माइनस 32, f माइनस 32, बोलो f माइनस 32, 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, ये मैं हटा देता हूं यहां से, स्पेस नहीं है। 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, ठीक है। ओके, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, ये देखो, ये 30 बटे 100 बराबर f माइनस 32 बटे ये कितना हो जाएगा? 180। ये देखो फटाफट, 0 इधर से कैंसिल हुआ, एक 0 इधर से कैंसिल हो गया, 18 18 3 जा 54, 54 प्लस 32, 54 प्लस 32 86, f बराबर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, f बराबर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट,
F बराबर कितना आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चाहे आप इस वाले मेथड से लगाओ चाहे आप इस वाले मेथड से लगाओ, आंसर आपका क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल इज सेम। पहली बात तो इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझना ही एक वो है। इसका मीनिंग देखो, वैल्यू कहीं नहीं दिया, कह रहा है कि वो बताओ टेम्परेचर जिसमें फ़ारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल दोनों में टेम्परेचर सेम, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल। ठीक है, हम वहीं चलते हैं, वहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन सॉल्व ओवर हियर आल्सो, लेट अस सॉल्व हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे सॉल्व करते हैं। पहले मेथड, फर्स्ट मेथड में फार्मूला से जाता हूं, फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड कहोगे सर देखो फार्मूला जो आपने बताया था C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ओके सर, इसके करेस्पॉन्डिंग ये कह रहा है कि रीडिंग फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में बराबर होना चाहिए। मतलब वो टेम्परेचर बताओ जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो, बराबर। तो C और F दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मैं मान ले रहा हूं कि उसको, देखो हो सकता है आपको नहीं क्लियर हुआ हो, यहां पे फिर से मैं बता देता हूं। देखो यहां बताओ, यहां देखो, यहां बताओ, ये देखो, अब सेल्सियस नहीं लिखूंगा, सीधे 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। पक्का? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मुन्ना, क्वेश्चन ये है बच्चा कि यहां पर अगर डिग्री C है तो यहां पर डिग्री F है, लेकिन C और F दोनों बराबर है। मतलब अगर यहां 20 है तो यहां 20 होगा, यहां 25 है तो यहां 25 होगा, यहां 100 है तो यहां 100 होगा। दिमाग में आ सकता है कि यहां 0 होगा तो यहां 0 होगा, अरे नहीं होगा ना भाई, 0 यहां है तो यहां तो 32 है, क्या यहां पे 100 आंसर हो सकता है? ना, अब 100 इधर है तो ये 212 है, कैसे हो सकता है? तो हम मान लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं मान ले रहा हूं कि C है या X है ना। आप चाहो तो C मान लो या X मान लो, इसको मान लो X मान लो, कोई बात नहीं, X मान लो, या C और F दोनों बराबर हैं तो C के जगह पे F रख दो, F के जगह पे C रख दो। समझ पाए? अरे C और F बराबर है ना, तो F के जगह पे C रख दो, यहां पे रख दो C/5 इज इक्वल टू, C यहां भी रख दो, C माइनस 32/9। क्या C की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? ओके, दिस इज 9C इज इक्वल टू 5C माइनस 160। तो दिस इज 9C माइनस 5C कितना हो गया? 9C माइनस 5C 4C बराबर माइनस 160, तो 4 यानी कि 40। कोई दिक्कत तो नहीं है? 9C माइनस 5C, दिस इज 4C बराबर 5 × 15 30 25 150, ये हो गया, 5 × 10 160 हो गया, तो 4 चौके 16 40। तो कितना आया C की वैल्यू, कितना आया C की वैल्यू आया कितना, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। आप हो गए सर देखो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, 0 यहां है तो माइनस 40 नीचे आएगा, अरे कहीं भी है यार, छोड़ो, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, माइनस दे प्लस दे कुछ नहीं, आंख मूंद के, अरे देखो सपोज करो 212 दे दिया कि 212 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, अरे तो ऊपर मत लिखो, कोई लिखने की जरूरत नहीं, यही मान लो कि 212 है, माइनस दिया नीचे आना चाहिए ना, सीधे माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं, जो भी दे इसके बीच में लिख लो और सॉल्व। एक क्वेश्चन और है, कन्वर्ट माइनस 15 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 133 डिग्री सेल्सियस इन एब्सोल्यूट स्केल। अब आपके दिमाग में आया, अरे सर आपने 2 एब्सोल्यूट स्केल बताया था, एक केल्विन और दूसरा रैंकाइन। अरे बच्चा आपसे मैंने कहा बोला था SI यूनिट में केल्विन, इंग्लिश यूनिट में रैंकाइन, आप पढ़ रहे हो SI तो आप लिखो केल्विन, बाकी ब्रिटिश यूनिट वो सब चीजें आप रैंकाइन देखेंगे, आप देखो किसको, आप देखो केल्विन स्केल को। अब इसको बता दो फटाक से, कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से, अब इशू होगा नहीं। यहां पे देखिए ये इरेज करते हैं, आप केल्विन ले चुके हो तो सर देखो केल्विन अगर ले ली, कोई भी स्केल हो दुनिया का स्केल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट दे दो, स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट दे दो, कितनी वैल्यू है, सेल्सियस वाले हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, इधर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। ओके केल्विन स्केल, केल्विन के पास जाओ
और यहां देखो केल्विन वाले में 273, 373, 273.15, 373.15। ओके, हियर ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा इधर हमारा कितना हो जाएगा 273.15। लेकिन मैंने क्या बोला था, कैलकुलेशन के लिए कितना लेना है, 273 ले सकते हो। इधर कितना 373.15, इसकी वैल्यू कितना ले सकते हो, 373 ले सकते हो। कोई परेशानी, सिंपल सा। कह रहा है -15 को बताओ, -15 को बताओ। मैं पहले फार्मूला डेवलप करता हूं, मैं पहले फार्मूला बता दूं, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, फार्मूले और उससे दोनों करेंगे, फटाफट करेंगे। देखो ये बच्चा हो गया C, ये बच्चा हो गया K। डिग्री लिखोगे क्या, नहीं नहीं, केवल केल्विन। डिग्री C लिखोगे, हाँ हाँ, C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर इधर K माइनस 273, बस केवल 273 लिख लो। K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273, 373 माइनस 273। अब देखो, ये देखो, ये 100 और ये भी 100 आएगा कि नहीं, 373 माइनस 273 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आया, तो C बराबर क्या आया, C बराबर क्या आया, ओके 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 ओके, हियर से केल्विन स्केल निकाल लो। केल्विन स्केल K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब देखो -15 का बताओ, -15 का, तो डिग्री C के जगह पे कितना, -15 प्लस 273, ये आ गया केल्विन में। -133 का बताओ, तो K बराबर -133 प्लस 273, ठीक है। 3 दिस इज 0, साथ में कितनी गया 4, 2 में किया गया 1, 140 केल्विन। इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 13 माइनस 5 8, 6 में किया गया 5, 258, 258 केल्विन। ये फार्मूला ही पूछ सकता है आपसे, ये फार्मूला डिराइव करने को पूछ सकता है कि ये फार्मूला डिराइव करो, आप इसे प्रूव कर सकते हो। कहोगे चलो ठीक है सर, ये भी मुझे नहीं याद रहा, ये वाला फार्मूला मुझे याद ही नहीं रहा, मैं यहां से नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, यहां से देखो, यहां भी अगर ऐसा हो जाता है तो भी परेशानी नहीं है। आप यूनिटरी मेथड लगाओ, सीधे यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर सॉल्व। कैसे, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यहां देखिए, यहां पे मैं करता हूं, यहां पे कितना -15 का निकाल दूं, देखो तो ये -15 हो गया, इसकी वैल्यू मुझे बताना है, तो ये दोनों डिफरेंस कितना हो गया, कहोगे सर -15 माइनस 0, -15 माइनस 0 बटे 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, फाइन फाइन। इसके बाद K माइनस 273, K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273, 373 माइनस 273। अगेन ये 100 से कैंसिल, 373 माइनस 273 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, तो K बराबर कितना हो गया, -15 प्लस 273, ठीक है। तो 13 में की 5 गया, ये 8 हो गया, 6 में की 1 गया 5, ओके, 258 केल्विन। क्योंकि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, आप कहोगे सर देखो 0.01 लिख दिए, अब मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकता, किसमें कन्वर्ट करना है, रैंकाइन में। रैंकाइन के पास चलो, रैंकाइन के पास चलो, देखो रैंकाइन ये है। अब 492 लूं, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि परेशानी ये है कि देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस है और पूछ रहा है मुझसे 0.01 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस बहुत कम रह गया है। तो 492 मत लो, 491.67 लो,
ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। ओके ओके ओके, लेट अस सॉल्व इट, ग्रेज इट। यहां पे देखो, ओके सो हमारे पास फटाक से दो स्केल बनाओ। ये देखो, एक स्केल ये हो गया, एक स्केल ये हो गया, और ये ठीक है, ठीक है। सेल्सियस चाहिए, ठीक है। 0 100, यहां पे क्या लिखोगे 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे क्या लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां क्या लिखोगे, यहां पे वैल्यू अब की बार एग्जैक्ट वैल्यू मत लो, एग्जैक्ट वैल्यू लो 491.67, दिस इज 491.67, 491.67, और यहां पे कितना लोगे 671.67, दिस इज 671.67, 671.67, 671.67। ओके, सो यहां पर देखिए, अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है किस पे, तो आगे साथ देखो 0.01, 0.01 डिग्री सेल्सियस। यहां पे वैल्यू क्या होगा, मैंने माना R, यहां पे वैल्यू क्या होगा, मैंने माना R, ठीक है, R रैंकाइन, ठीक है, R मैंने मान लिया। ओके ओके सर, देखो सिंपल सा मेथड है, इसमें से ये घटाओ बटे इसमें से ये घटा दो, उसी तरह से इसमें से ये घटाओ बटे पूरा ये घटा दो, सिंपल सा, कुछ नहीं। तो लिखो 0.01 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, दिस इज 100 माइनस 0 बराबर R माइनस 491.67 डिवाइडेड बाई 671.67, 671.67 माइनस 491.67, 491.67, ओके 671 491.67, ओके फाइन। तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, तो दिस इज, ये हमारा 0.01 हो गया बच्चा, बटे 100 हो गया, और इसका डिफरेंस कितना आया, देखो ये दोनों डेसिमल प्लेसेस बराबर है, ये तो 0 हो गया 9, तो यानी कि ये बचा 671 माइनस 491, ओके 0 8, ओके आई थिंक 180, दिस इज 180 है ना, 180 ना, क्लियर है, 181 और 17, फाइन, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ R माइनस 491.67, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ कैंसिल होगा क्या, ये वैल्यू कैंसिल होगा क्या, ये डेसिमल से कटा, 2 × 10, 2 × 18, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 0.09 इज इक्वल टू 5R माइनस 5 इंटू 491.67, 491.67। यहां से R की वैल्यू बता सकते हो क्या, R की वैल्यू बता सकते हो क्या, R बराबर मैं यहां पे लिख देता हूं, ओके ओके ओके, हियर बस, ओके यहां से हमारा फाइनल आंसर आ गया। व्हाट इज R, देखो ये इधर जाके प्लस होगा, तो 0.09 प्लस 5 इंटू 491.67, 5 इंटू 491.67 प्लस 5 इंटू 491.67, 491.67 डिवाइडेड बाई 5, बोलो कोई डाउट, ये वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, जितना भी यहां से वैल्यू आया ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर है, यू कैन इजिली सॉल्व इट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 0.0, ओके 0.09 बाई 5 प्लस 491.67, 491.67, तो ये कितना हो जाएगा 0 ओके, आई थिंक दिस इज फाइन, है ना, ओके 58053, ठीक है, ओके प्लस 491.67, ओके, तो लेट अस एड इट, तो आई थिंक 8, दिस इज 8
this is 6718, this is 6.491.